वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 10th। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वनों का वितरण अलग अलग है। जैसे हरियाणा में कुल क्षेत्रफल में केवल 3.8% है। अंडमान निकोबार में लगभग 86.9% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें सिर्फ बड़े अधिकारी जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं। भारत के वनस्पति और प्राणी जात। पहला पॉइंट, जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती है। लुप्त प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में होती है उसका नाम है चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू आदि। अब पढ़ते हैं लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या। 79 स्तनधारी, 44 पक्षी, 15 सरीसृप, 3 उभयचर और 1500 पादप जातियां। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रजातियों का वर्गीकरण कई भाग में किया गया है। पहला है सामान्य प्रजाति। जिस प्रजाति का जनसंख्या जीवित रहने के समान हो उसे सामान्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण मवेशी, चीड़, साल आदि। दूसरा संकटधारी प्रजाति। जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर माने अंतिम स्थिति पर हो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। उदाहरण काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय गैंडा आदि। तीसरा है दुर्लभ प्रजातियां। किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या लुप्त होने की संभावना हो जाए उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। जैसे हिमालय का भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी आदि। इन सभी हैं जो दुर्लभ प्रजाति, मतलब इसका संख्या इतनी कम हो गया है कि ये संकटग्रस्त है, मतलब लुप्त होने की संख्या पर है। सुमेघ प्रजातियां। किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि लुप्त होने की संभावना हो जाए उसे सुमेघ प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि। दुर्लभ और सुवेद प्रजाति एक ही तरह के होते हैं, लेकिन इसमें अंतर यह है कि दुर्लभ प्रजाति होती है, इसकी संख्या कम होती है लेकिन उस पर संकट है, उसको लुप्त होने की संभावना है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। इसमें होता है कि लुप्त होने की पूरी संभावना हो गया है, इसलिए इसे सुवेद प्रजाति कहते हैं। अब आते हैं स्थानीय प्रजाति। स्थानीय प्रजाति कुछ प्रजातियां केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। इन सभी हैं जो स्थानीय प्रजाति हैं, मन एक ही स्थान पर पाया जाता है। अब आते हैं लुप्त प्रजाति। प्रजातियां जो अब नहीं पाई जाती हो उसे लुप्त प्रजाति कहते हैं। कोई प्रजाति किसी खास स्थान या क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से विलुप्त हो जाती है, मतलब वो कहीं नहीं पाई जाती है, नहीं किसी खास स्थान पर, नहीं किसी क्षेत्र देश में, नहीं महादेश या पूरी धरती में, उसे कहते हैं लुप्त प्रजातियां। उदाहरण है एशियाई चीता, गुलाबी सिलवाली बत्तख आदि। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारण। पहला कारण कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण 1991 से लेकर 1980 के बीच 2,062,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक
वन क्षेत्रफल में कृषि बदल दिया गया है। इसका मतलब है कि 1991 से 1980 के बीच मैंने सर्वेक्षण के आंकड़ा से पता चला है कि 2,62,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में कृषि को मैंने वन है उसको कृषि में बदल दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें है, आदिवासी क्षेत्र एक बड़े क्षेत्र भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान हुआ है। आदिवासी क्षेत्र जहाँ रहते थे वहाँ झूम खेती कर दिया गया है और पेड़ों को काट दिया गया, इससे आदिवासी को बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा है संवर्धन वृक्षारोपण। संवर्धन वृक्षारोपण, किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाए उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। जैसे नहीं, मतलब यह है कि भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजाति को बढ़ावा दिया जा सके। इसे अन्य प्रजाति का उन्मूलन कहते हैं। मतलब इस एक प्रजाति को ध्यान में रखने से दूसरे प्रजाति का भंग हो रहा, मतलब वो नहीं रह पा रहे हैं। अब तीसरा पढ़ते हैं विकास परियोजना। आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर विकास हुआ है जिससे 1951 में से आज तक 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। मतलब विकास परियोजना मैंने आज़ादी हुआ था उसके बाद विकास किया गया भारत में, उससे 1991 से आज तक 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। अब अगला बढ़ते हैं खनन। मनहास का कारण इस वन है खनन है। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन इत्यादि। मतलब ये वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारण इन वन है। पहला है कृषि में विस्तार, दूसरा हुआ संवर्धन वृक्षारोपण, तीसरा हुआ विकास परियोजना, चौथा हुआ खनन। इस सभी कारणों से वनस्पति और प्राणी जात का अंत हो रहा है। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और इसका नोट्स होगा, इसमें वन्य जीवन के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।